बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ WS इंजीनियरिंग इस्लामाबाद से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि इससे जो टॉपिक की आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया हुआ है, यानी कि वर्क एथिक्स, इस बारे में हमारी जो फील्ड के जो लोग इस बारे में बहुत कम बात करते हैं, जबकि इसकी जो अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है कि इस बारे में मेरे ख्याल में हमें टाइम टू टाइम बात करते रहना चाहिए और अपने आप को जो नॉलेज इस बारे में इसको अपडेट रखना चाहिए। जो वर्क एथिक्स है वो किसी भी प्रोफेशन की बैकबोन होती है। ये आपको वो लाइन ऑफ एक्शन देती है जिसके पर चल के आप अपना जो भी टास्क है, जो भी अपना काम है मुकम्मल करते हैं, और इस पे जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आते हैं वो आप इसी ज़रिए उनको आप हल भी करते हैं। तो वर्क, हर जो काम होता है, हर जो शोबा होता है, कोई भी एक टेक्निकल लाइन है या एक नॉन टेक्निकल लाइन है, उस काम करने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन होती है जिसे हम कहते हैं वर्क एथिक्स। तो यानी कि आम सादा ज़बान में कहें तो ये एक अखलाकियात या इससे उस काम करने का एक तरीका होता है जिस पे चल के हम उस काम को मुकम्मल करते हैं। तो हमारी जो टेक्निकल लाइन है इसके अंदर भी वर्क एथिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अगर इन जनरल बात करें, कोई भी काम है जो हमारा, जो हम स्किल वर्कर जैसे कहते हैं या एक टेक्नीशियन जैसे कहते हैं, तो वो जब कोई भी काम करता है तो उसके जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होती है, हम कहते हैं गुड हाउस कीपिंग होनी चाहिए, वहाँ पर सफाई सुथराई होनी चाहिए, उसका जो ड्रेस है वो ठीक होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उसमें शामिल करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं HVAC टेक्नीशियन की, जो हमारा एक शोबा है, और इसमें पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं होम मेंटेनेंस की, कि एक आम जो टेक्निकल मैन है जो एक वर्कशॉप में काम कर रहा है, एक गाड़ी की वर्कशॉप है, उसमें अंदर काम कर रहा है, मिसाल देता हूँ आपको, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है, उसके पास लोग आते हैं मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके काम के लिए। जबकि हमारा जो काम, हमने 80% काम घरों में जाकर करना होता है, चाहे वो कोई भी हमारा शोबा है, ठीक है, कोई भी हमारा काम होगा तो हमने उस काम को वहाँ जाके हमने उसको, तो हमने जो काम करना होगा वो हमने उस जगह पे जाकर उसको परफॉर्म करना। कोई भी एक्शन जो भी हम काम करते हैं उसको हमने उस कस्टमर की जो प्लेस है वहाँ जाके काम करना। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग उसको इग्नोर कर दें या अपना नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते लोगों में। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर ये इस बारे में हफ्ते में एक दफ़ा लेक्चर दिया करता था, स्पेशली फ्राइडे को, जब ज़्यादा स्टडी का सिस्टम नहीं होता। कि जो वर्क एथिक्स है उसमें हमारा जो काम है, हमारा जो हमने होम अप्लायंसेस है, घर में जाके काम करना है, तो उसमें जो वर्क एथिक्स है इतना इम्पोर्टेंट है कि आप की सोच है उसकी, मैं आपको अहमियत से इसलिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जब हम किसी घर में जाते हैं तो हमारा जो इक्विपमेंट जिसमें हम डील करते हैं, उसमें रेफ्रिजरेटर आता है, उसमें कंडीशनर आता है, उसमें माइक्रोवेव ओवन हैं, उसमें वॉशिंग मशीन हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, कोई भी इक्विपमेंट जो घरों में इस्तेमाल होता है उसको हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक करते हैं। तो उसके लिए जो यूज़र होता है वो उस घरों की ख़वातीन, लेडीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे बड़ा एक हमारे लिए एक इम्तिहान होता है कि हमने अपने आप को बड़ा सेफ साइड करके चलना होता है कि हमने, अगर आप यहाँ पर हम थोड़ा बात करें मज़हब को इन्वॉल्व, तो मज़हब हमें ये बड़ी यहाँ पर तालीमात देता है कि पर्दे का हुक्म है, एक वफ़ा रख के बात करनी है, उसमें आप लोगों की अपनी सेफ्टी भी होती है, और अगर आप इसको मेंटेन रखते तो आपके अपना जो एक घरों का सिस्टम वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता। इस क्योंकि ये अब बड़ी लंबी बात हो जाती है, अगर उसको हम उस हवाले से लेके चलें तो हम सिर्फ अपने काम के तरह रहते हैं कि आपको बड़ा आपके इस सिस्टम में आके प्रोफेशनल रहना पड़ता है कि आपको अपना रिजर्व रह के अपने सिर्फ काम की हद तक अपना काम करना है। कोशिश करें जब भी जाएँ तो घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग वहाँ पर मौजूद हो, लेडीज़ अगर हैं तो कोई मैच्योर लेडी वहाँ पर मौजूद हो, ताकि आपको उसमें कोई कल को आके इशू ना बने। तो ये एक बड़ी होती है कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, खुद वो घर पे नहीं होते, हमें कॉल करते हैं घर में मसला, आप चल जाएं, जाके काम करते हैं जाके। तो अगर हम उन लोगों को ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो जो उसमें बदनामी आपकी भी है और बदनामी उनकी भी होती है। तो इसमें आपको चाहिए कि बड़ा आपको जो कैरेक्टर है वहाँ बड़ा इसका बड़ा एक रोल है कि आप किस तरह अपने आप को अपना जो कैरेक्टर है उसको आप मेंटेन रखते हैं, अपना जो उसको कैरेक्टर की मजबूती के साथ अपना जो काम करके वापस आ जाते हैं। बात करने का तरीका होता है, अखलाकियात है, अखलाक के दायरे में रह के, और
टू द पॉइंट बात, फालतू बात में ना किसी जाना चाहिए, ना किसी को शामिल करने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो इनको अगर आप रखेंगे अपने जहन में तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो वर्क एथिक्स के अंदर हम आती है कि जो अलग से इसकी वीडियो हम बनाएंगे कि कस्टमर के साथ रेट कैसे तय करते हैं और रेट के बारे में क्या है, पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इस बारे में हमें क्या गाइडलाइन देती है हमारा जो आइन अमल का मुल्क का जो कानून है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आइंदा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्क एथिक्स की हद तक जहाँ तक बात है तो उसके अंदर वो ये कि आपको सिर्फ जो रेट्स हैं जो मार्केट के अंदर एक रेट तय होता है, और जो हमारे बड़े होते हैं मार्केट के अंदर उन्होंने अपने हर काम का रेट एक फिक्स किए होते हैं कि इस काम का इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेट होगा। तो उससे अगर हमें बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। इससे जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई होगा। आजकल बहुत एक कम्युनिकेशन का दौर, हर बंदे का उस मोबाइल फ़ोन है और उस पर नेट के ज़रिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो हमें सिर्फ वो चीज़ रखेंगे जो हमारे लिए कल को शर्मिंदगी का बायस ना बने। तो ये थी आज की वीडियो, अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।